श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। क्या कहा? भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही होता है? जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे केशव, जैसा कि तुम कह रहे हो, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तुम मुझे कर्म करने और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? पार्थ, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो, दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं, उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। और दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। इसलिए दोनों योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की, और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है तो अपने सारे कर्म या तो लोक कल्याण के लिए कर या मेरे निमित्त कर। इससे तेरे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करता जा तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। क्योंकि हे पार्थ, यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सब प्रकार के कर्मों का बंधन मनुष्य को बांध लेता है। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र